जय हिंद दोस्तों। आज हम महाअवतार नरसिम्हा मूवी वर्सेस वार टू देखेंगे। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में हम दोनों मूवियों की तुलना करेंगे और उस पर समीक्षा करेंगे कि दोनों के बीच की मूवियों में अभी तक किसका प्रदर्शन अच्छा है, दर्शकों की समीक्षाएं क्या हैं और उनका अभी तक टोटल कलेक्शन कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम वार टू मूवी के बारे में देखते हैं कि वार टू मूवी का अभी तक का तो 5 दिन का कलेक्शन क्या है, दर्शकों की समीक्षा क्या है और रेटिंग क्या है। तो अभी हम यहाँ पे वार टू मूवी का हम चेक करने आ रहे हैं। यहाँ पे वार टू मूवी यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि नया डाटा अपडेट हो जाए। 2:55 का तो वार टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 5 डे का है। 5 डे 2:30 यानी अभी 3 बज रहे हैं। ये अपडेट हुआ है इस पर 2:30 तक का, आधा घंटा पहले। तो यहाँ पे 5 डे का कलेक्शन है। पहले डे वार टू मूवी ने थर्सडे को रिलीज हुई थी, है पहले दिन 14 अगस्त को। 52 करोड़ रुपए इसने कलेक्शन किए हैं, जिसमें हिंदी में 29 करोड़ और तेलुगु में 22 करोड़ कमाई की इसने कलेक्शन किए हैं। डे टू फ्राइडे को इस मूवी ने 57.35 करोड़ का कलेक्शन किया, हिंदी में 44.5 करोड़ का कलेक्शन किया है और तेलुगु में 12% का। मतलब डे टू में तेलुगु में इसमें गिरावट आई है और हिंदी में इसके कलेक्शन में उछाल आया है। फर्स्ट डे की तुलना में सेकेंड डे में 10% इस मूवी ने अधिक प्रॉफिट अधिक उछाल ली है, 10% की। डे थ्री का अगर हम देखें तो फर्स्ट सैटरडे के दिन था 33.25 करोड़। सैटरडे अवकाश अवकाश रहता है इस दिन। तो हिंदी में 26 करोड़ और तेलुगु में 6.5 करोड़। तेलुगु में लगातार गिरावट आ रही है। हिंदी में भी सैटरडे अवकाश होता है, फिर भी इसमें गिरावट आई है और 42.02% इसमें कमी आई है सेकेंड डे की तुलना में। 4 डे संडे के दिन इस मूवी ने 32.15 करोड़ का कलेक्शन किया है, हिंदी में 26.5 करोड़, तेलुगु में 5.35 करोड़ का कलेक्शन किया है और थर्ड डे की तुलना में इसमें 3.31 करोड़ की कमी आई है। 5 डे यानी आज के दिन हम मंडे को देखें तो अभी तक इसने 2-2:30 बजे तक 1.69 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अगर हम दोपहर का, इवनिंग का और शाम का कलेक्शन देखें, दोपहर का तो हो गया, इवनिंग और शाम का तो मैक्सिमम में 10 करोड़ तक का कलेक्शन शायद होगा या उससे भी कम हो सकता है। हाँ, 5 डेज में टोटल कलेक्शन इस मूवी ने किया 176.44 करोड़ रुपए का। एक तो अभी इस मूवी का जो बजट दिखा रहा है वो 300 से 400 करोड़ का बजट है। अगर इस तरीके से रहा तो फिर मुश्किल है, क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है मूवी में। वार टू हेड एंड ओवरऑल अभी तो इसमें सुबह का कलेक्शन है। तो अगर हम कल का डेट का देखें, 4 डेज का कलेक्शन का ऑक्यूपेंसी और सब कुछ कीजिए तो अगर हम कल तक की मूवी का कलेक्शन टोटल देखते हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4 डेज का, तो आज वही 2% करोड़ हुआ है। इसमें 174 कल तक का कलेक्शन है, तेलुगु में 47 करोड़ और हिंदी में 126 करोड़ का कलेक्शन है। इसमें स्टेट वाइज अगर ग्रॉस कलेक्शन देखें तो अभी हिंदी में इस मूवी ने टोटल कलेक्शन किया है सैटरडे 27 62 करोड़ में से, कर्नाटक में 4 करोड़ 27 करोड़, तमिलनाडु में 1-1 करोड़, अन्ना में 0.5 करोड़, रेस्ट ऑफ इंडिया 30 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलुगु में 27 करोड़, डे थ्री थी 1 करोड़। तो ये स्टेट वाइज है, यहाँ तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिलनाडु में, केरला में और रेस्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदी में टोटल कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। ये ग्रॉस कलेक्शन है, नेट कलेक्शन से अलग। जब हम जीएसटी को घटा देते हैं तब नेट कलेक्शन ये निकलता है, यानी 208 करोड़ में से हम 36 करोड़ 18% जीएसटी हटाएंगे तो ये आएगा 174 करोड़ समथिंग। वही 4 डेज का नेट कलेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है 174 करोड़। ग्रॉस कलेक्शन दिखा रहा है कि 208 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसमें दिया नहीं है। अगर हम ऑक्यूपेंसी का बात करें तो अभी 33% ऑक्यूपेंसी है।
तो अभी हम हिंदी में इस मूवी का 33 पॉइंट हिंदी ऑक्यूपेंसी है संडे अगस्त 17 अगस्त तक। वार टू डे हिंदी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग शो में 16% है, जो कि ये 30 से 40% होना चाहिए। आफ्टरनून दोपहर में अगर हम देखें 39.46% ऑक्यूपेंसी है, 40% हो गया। इवनिंग ऑक्यूपेंसी 47.53% और नाइट शो की ऑक्यूपेंसी 29.14% है, जबकि यह 60 to 70% अभी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, जो कि बहुत कम है अभी जो दिखा रहा है 29% ऑक्यूपेंसी। अगर हम 4 दिन का हिंदी ऑक्यूपेंसी हम रीजन वाइज देखें तो मुंबई में 26% है, सुबह में 16%, आफ्टरनून 27%, 40% और नाइट में 24%। इसका टोटल शो 1004 है। सिर्फ मुंबई में इसको 1400 लगे हैं, जबकि महावतार नरसिम्हा में हमें देखें तो लगभग समथिंग 200 के करीब ही शो उसके स्क्रीन मिला था। नेशनल कैपिटल रीजन अगर हम बात करें, सॉरी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर में अभी टोटल ऑक्यूपेंसी 30% का है, सुबह में 14%, आफ्टरनून दोपहर में 41% और इवनिंग में 44% और नाइट में 24%, जो कि कम ही है। 60% ऑक्यूपेंसी अभी 4 ही दिन हुए हैं, तो 60-70% ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए कम से कम। 1357 एनसीआर रीजन में शो इसके हैं। पुणे में इसी प्रकार 25% की ऑक्यूपेंसी है। सुबह में मॉर्निंग शो में ऑक्यूपेंसी 18%, दोपहर में 29% और इवनिंग में 33% और नाइट में 22% ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु में इसी प्रकार 50% की ऑक्यूपेंसी है, जो कि लगभग सुबह दोपहर को और शाम को ऑक्यूपेंसी 60% है और 42% नाइट ऑक्यूपेंसी। इस प्रकार हैदराबाद में 59% की ऑक्यूपेंसी है। लगभग सभी जगह हैदराबाद में नाइट के समय सही ऑक्यूपेंसी और दोपहर में भी 71%, शाम को ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता में 38% है टोटल ऑक्यूपेंसी ओवरऑल, और सुबह में 17%, दोपहर को 41%, 68% है शाम को समय और नाइट में 28% ऑक्यूपेंसी है। हम अहमदाबाद का ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखें 30%, चेन्नई का 79% ऑक्यूपेंसी है, जो कि नाइट शिफ्ट 72% ऑक्यूपेंसी है, शाम को 95% ऑक्यूपेंसी है और दोपहर में 94% ऑक्यूपेंसी है। तो चेन्नई में अच्छा है, ओके है। सूरत में 28% ऑक्यूपेंसी है, जयपुर में 36% ऑक्यूपेंसी है, चंडीगढ़ में 25% ऑक्यूपेंसी है और भोपाल में 24%। ये ऑक्यूपेंसी 40 से 50% ओवरऑल होना चाहिए। अगर मॉर्निंग में 30% तक, क्योंकि मॉर्निंग में लोग बिजी होते हैं, वर्किंग होते हैं, तो मॉर्निंग में कम होता है, लेकिन इवनिंग और नाइट में 60% होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर जगहों पे कम है। चेन्नई में सही है और बेंगलुरु में भी ओके है, हैदराबाद में भी ओके है। हिंदी रीजन में इसका कम है ऑक्यूपेंसी। हम देखें तो नाइट और इवनिंग के समय आप यहाँ इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। सुबह में ये 30-40% होना चाहिए और इवनिंग और नाइट में लगभग 60% या उससे ऊपर ही हो तो मूवी के लिए अच्छा माना जाता है। तमिल में अगर हम देखें तो 46% का ऑक्यूपेंसी है 17 अगस्त यानी रविवार के दिन। मॉर्निंग शो 25% है, आफ्टरनून 60%, 53% इवनिंग में और नाइट शो है 45% ऑक्यूपेंसी। ओके, बढ़िया है। वहाँ चेन्नई में दिखा रहा था, चेन्नई में ऑक्यूपेंसी 72%, 79% ऑक्यूपेंसी ओवरऑल है। ओके, इसी की तरह अगर हम तमिल टुडे में देखें, यह थिएटर में टोटल है या रीजन वाइज है तमिल का। यहाँ आप देख सकते हैं तमिल, मदुराई, कोयम्बटूर, पांडुचेरी, सेलम, वालपेर व वहाँ के जो भी उनके डिस्ट्रिक्ट आए हैं जहाँ पे शो लगा होगा वहाँ की ऑक्यूपेंसी है तमिल में। ओवरऑल तेलुगु में अगर हम देखें तो तेलुगु और हिंदी में ही इस मूवी ने अच्छा में किया है। तेलुगु का 32% ऑक्यूपेंसी है रविवार तक। 4 डे का इसमें हम सुबह का ऑक्यूपेंसी 19%, दोपहर को 40%, शाम को 42% और नाइट शो में 27% है। रीजन वाइज देखें तो हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, वारंगल, गुंटूर,
और निजामाबाद, विशाखापत्तनम ने एनसीआर में भी तेलुगु के शो लगे हुए हैं। कम है लेकिन एनसीआर में 9% ऑक्यूपेंसी है। ऐसे साथ मुंबई में भी तेलुगु के शो लगे हुए हैं, क्योंकि ये सभी हिंदी रीजन है ना, तो यहाँ पे तेलुगु के थोड़ा ऑक्यूपेंसी कम है। करीमनगर में भी कम है, महबूब नगर में भी इसकी ऑक्यूपेंसी कम है। जो तेलुगु रीजन है वहाँ पे इसकी ऑक्यूपेंसी है, अच्छा है। इवनिंग में 42%, 40%, मतलब 40 से 50% का है। और नाइट में भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन है 40 30 40% या 60% के करीब होना चाहिए नाइट शिफ्ट में। आप इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसमें वार 2 में जो स्टार है, ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर, किराना आडवाणी, आशुतोष राणा और अनिल कपूर इनमें की रोल में है। इसका अगर बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट समथिंग बोला गया है कि लगभग 300 से 400 करोड़ है। अभी इसने नेट कलेक्शन जो किया है 176 करोड़ का इसने नेट कलेक्शन किया है 5 दिन में। तो यह हो गया। उसकी रेटिंग अगर हम देखें तो 6.2 का IMDb पे रेटिंग है। कुछ लोगों की जो 7 रेटिंग, गुड टू वॉच, ओवरऑल रिव्यू मतलब अच्छा है। समथिंग 5 से 7 के बीच में इस मूवी का रेटिंग है। अगर हम आप यहाँ देखते हैं, इसमें मुख्य एक्टर इसमें दिया गया है ऋतिक रोशन, NTR, रामा राव जूनियर, कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा, अनिल कपूर और इसके साथ फेमस। आप यहाँ इसे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर हम इसका रिव्यू अगर चेक करते हैं तो रिव्यू में ये लगभग 5 से 6% का, 5 से 7 का रिव्यू है। वार 2 ए पुअर स्टोरी लाइन, द हेल इज म्यूजिक, नॉट गुड, 10। लिव योर बेजिंग, जिसने 10 दिया है इसके एक्शन पे, और जिसे एक्शन मार धाड़ या ऐसी चीज़ें पसंद है उसके लिए मूवी अच्छी है। लेकिन स्टोरी लाइन लोगों का कहना है ज़्यादातर कि उतनी अच्छी नहीं है। जिन्होंने इस मूवी को 5 रेटिंग या उससे कम दिया उनका ये कहना है कि यह मूवी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी नहीं है। 7 रेटिंग, 1 रेटिंग, गो टू वॉच। एक भाई ने इसमें लिखा था कि हाँ इसमें अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, फिल्म इज एन एक्सटेंडेड माउंटेन ड्यू एंड विद द वाइब ऑफ अमूल माछो का एड्स। इसमें लग रहा है कि ऐसे अमूल माछो और माउंटेन ड्यू का एड दिखा रहे हैं। एक्शन दैट रिस्पेक्ट द ऑडियंस 10 में भी मिला है 7, 1, 6। माइंड वर्क 90% एक्शन विथ लेस माइंड वर्क, जिसके लिए एक्शन मूवी हो 10 में 10। जिसको स्टोरी देखना है या जो बड़े फेस से प्रभावित नहीं होते उनके लिए मूवी उन्होंने अच्छा रिव्यू नहीं दिया है। तो ये 5 से 7 के बीच का रिव्यू है, इसलिए इसका जो टोटल रिव्यू है रेटिंग है 6.2। IMDb पे रेटिंग है। अगर हम बुक माई शो पे इसकी रेटिंग देखें तो 8.1 है, जिसमें से 1,12,000 लोगों ने रेटिंग की है। इसमें यहाँ पे इसे रेटिंग IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.2 रेटिंग है, इसमें 25,000 लोगों ने रेटिंग की है। जबकि वार 2 में 1,12,000 लोगों ने रेटिंग की है। इसका समीक्षा 10.10 टू 10.10, 10.10, 10.10, 10.10। बुक माई शो पे अच्छा रेटिंग है। या तो किसी ने 1-2 दिया है या तो 10 में 10 दिया है, 1-2 या तो 10 में 10, बस इसी यही चल रहा है। वन टाइम वॉच मूवी, नाइस स्टोरी। आप यहाँ इसे वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने 10 में 10 या 1 इसी के भी यही दिया है। और वन टाइम वॉच मूवी अच्छा है, एक्शन मूवी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको लाइव इसका फीडबैक दिखा रहा हूँ लोगों का। साथ ही ये मूवी आपने देख ली, पूरा रेटिंग, कास्टिंग, ओके। अब हम देखेंगे महाअवतार नरसिम्हा मूवी का टोटल कलेक्शन। और पूरा देखने के बाद दर्शकों की समीक्षा, टिप्पणी, रेटिंग के बाद फिर हम उसके बाद महाअवतार नरसिम्हा और वार 2 के बीच कंपैरिजन करेंगे, ओके। तो फिर मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ।
एक बार जाके अपडेट हो जाए। ओके, तो पहले हम 5 दिन का देखते हैं महावतार नरसिम्हा मूवी का टोटल कलेक्शन। फर्स्ट डे का है 1.75 करोड़, सेकेंड डे का है 4.6 करोड़, इसमें से हिंदी का 3.25 करोड़ है, 162% का इसमें उछाला है। थर्ड डे है संडे का है 9.5 करोड़, और हिंदी रीजन में 6.8 करोड़ है, 106.52% का उछाल आया है, 106%। फोर्थ डे की बात करें तो 6 करोड़ के इसमें इसका कलेक्शन है, 36.8584% की कमी आई है थर्ड डे की तुलना में। 5 डे 7 करोड़ है, 28.33% का इसमें उछाला है फोटो की तुलना में। अगर हम यह देखें तो कंटिन्यू या अवकाश के डे 9.5% था, चूँकि इसकी मार्केटिंग नहीं, यह सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ है, मूवी ने अपना प्रभाव दिखाया है, तो इसमें ज़्यादा मार्केटिंग नहीं थी, इसलिए पहले दिन के बाद इसने धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाई है, और यह फिर 7 करोड़ 8 करोड़ के बीच में इसने स्थिरता बना ली अपनी। तो ये 5 दिन का टोटल कलेक्शन है। इसके बाद भी इस मूवी ने 7.7, 7.5 करोड़, 7.7, फिर अवकाश के दिन इसने अपनी बढ़त बनाई है, तो यह कंटिन्यू स्थिरता बनाए हुई है मूवी है। इसकी ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अभी इसने, यह मूवी ने टोटल कलेक्शन जो इस मूवी ने किया है 210 करोड़ 25 देश में, यानी 17 अगस्त तक। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके बारी बारी से देख सकते हैं। 14 अगस्त के दिन 2.6 करोड़ है जब वार 2 और कूली मूवी रिलीज हुई थी। इसके साथ ही डे 20, डे 19, 18वें दिन, 17वें दिन, 16वें दिन, आप यह वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 7 से 8 करोड़ के बीच में, 6 करोड़, यह काफ़ी स्थिरता बनाई हुई थी। 14वें दिन इसमें कमी आई है, लेकिन फिर 21वें दिन यानी 14 अगस्त के दिन जब वार 2 और कूली मूवी रिलीज हुई तो इसमें कमी आई है, केवल 2.6 करोड़ का कलेक्शन किया। उसके बाद फिर इस मूवी ने फिर से 7.2 करोड़ पे स्थिरता बना ली है। कल 17 अगस्त के दिन भी इस मूवी ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया है संडे का। आज अभी दोपहर तक इसने 0.47 करोड़ का कलेक्शन किया है। अगर हम नाइट, अब इसमें केवल इवनिंग शो बचा है, तो यह करीब 2 करोड़ के समथिंग आज इसका कलेक्शन जाएगा, क्योंकि नाइट शो बंद है, ज़्यादातर वार 2 और कूली मूवी का दिखाया जा रहा है, तो नाइट शो पे इसकी स्क्रीनिंग नहीं है। और हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इस मूवी का अभी कितना दिन है, 25वां दिन है ना। हाँ, एक 24 डेज तक इसने नेट कलेक्शन 210 करोड़ का किया है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 267 करोड़, ओवरसीज यानी भारत से बाहर 16 करोड़, और ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ कलेक्शन इसने किया। ग्रॉस कलेक्शन वो है जो टैक्स के साथ होता है, और जब हम इसमें से टैक्स हटा देते हैं, अगर हम 250 में से 28% टैक्स यानी 45 करोड़ हटाएं तो 210 करोड़, 205-10 करोड़ के करीब आएगा, 218% के करीब, 18 36 में 45 करोड़, और घटाते हैं 205 से 10 करोड़ नेट कलेक्शन निकलेगा। इसके साथ इसकी एक्यूपेंसी कल अगर हम 24 डेट रविवार तक देखें तो सुबह में 33%, दोपहर में 71%, और इवनिंग में 76% का, और नाइट में 51% का में नेट कलेक्शन है। नाइट शो की ऑक्यूपेंसी 51.30% है। तो कल तक तो इसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी थी, 50% अभी भी चल रहा है 25वें दिन, लेकिन कल अवकाश था, तो आज के डेट में ऑक्यूपेंसी अगर इसी तरह रहती है 60-70%, तो यह मूवी जो अभी 25वें दिन इसने अर्न किया है 0.47 करोड़, तो यह 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच यह मूवी जा सकती है उससे ऊपर। तो अभी 2-3 करोड़ अगर करती है तो भी यह मूवी 25वें दिन पे अगर ऑक्यूपेंसी इसी तरह बनी रहे तो भी 1 हफ्ते मूवी रहेगी थिएटर में। अगर हम ऑक्यूपेंसी रीजन वाइज देखें तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। मुंबई में 63% ओवरऑल, एनसीआर रीजन में 55%, ये 24 डे यानी 17 अगस्त रविवार तक का डेटा है। पुणे में 62%, बेंगलुरु में 90%, यह हिंदी भाषा में है।
बेंगलुरु में, हैदराबाद में 93%, कोलकाता में 68%, अहमदाबाद में 54%, चेन्नई में 90%। चेन्नई में हिंदी भाषा का एक शो लगा हुआ था जो नाइट शो, केवल नाइट शो है, डे में नहीं है। सूरत में 51.50%, जयपुर में 59%, लखनऊ में 60% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है। तो अगर हम नाइट और इवनिंग में देखें तो ज़्यादातर इसकी ऑक्यूपेंसी 70% प्लस ही है, जो कि एक मूवी के लिए अच्छी मानी जाती है। और सुबह में भी 30%, 40% या उससे ऊपर ही है। दोपहर में 50 से 70% या उससे ऊपर ही है। तो अभी एक कल अवकाश था, ऑक्यूपेंसी अगर आज भी ऐसी रहती है, जो कि वर्किंग डेज है, अगर 50% भी रहती है तो भी अच्छा है 25वें दिन की तुलना। 25, आज 25वां दिन, अगर 50% भी आज के डेट में ऑक्यूपेंसी होती है तो मूवी के लिए अच्छा है। मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हिंदी रीजन 3D में अगर हम देखें तो मॉर्निंग शो या इवनिंग, मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में और नाइट में, आप यहाँ वीडियो पॉज करके वहाँ इसे डिटेल में देख सकते हैं। इसके साथ में अगर हम तेलुगु रीजन में देखें, हिंदी 3D रीजन वाइज मुंबई, एनसीआर, पुणे, आप वीडियो को पॉज करके ऑक्यूपेंसी चेक कर सकते हैं। मुंबई में 68%, एनसीआर में 67%, पुणे में 62%, बेंगलुरु में 96%। शो कम है 178, क्योंकि वार 2 5,500 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, जबकि महावतार नरसिम्हा केवल 400 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जो दूसरे दिन बढ़ के 1200 और तीसरे दिन फिर ये 2000 के करीब स्क्रीन पे पहुंच गई थी। टोटल जो महावतार नरसिम्हा मूवी को स्क्रीन मिला था 2000 से 2500 स्क्रीन ही मिला था, जबकि वार 2 मार्केटिंग के बल पे और स्क्रीनिंग बल इसको ज़्यादा मिला, इसके लिए इसकी शुरुआत अच्छी हुई है वार 2 की। तो बेंगलुरु में 96% ऑक्यूपेंसी, कोलकाता में 71% ऑक्यूपेंसी है, जयपुर में 66, भोपाल में 59। आप अभी यहाँ देख सकते हो 3D में भी 50-70% से ऊपर ऑक्यूपेंसी है। यह कल तक का, कल का डाटा है, रविवार का। तेलुगु में 72% ऑक्यूपेंसी है, मॉर्निंग में 63, 79, इवनिंग शो 83 और नाइट शो 64 ऑक्यूपेंसी है। ऐसे साथ वहाँ पर 24 दिन तेलुगु 3D में रीजन वाइज आप देख सकते हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, वारंगल, गुंटूर, महबूबनगर। इसमें मॉर्निंग में 94%, आफ्टरनून 90% ऑक्यूपेंसी, इवनिंग में 80% और नाइट में 70%। तो नाइट में अगर हम देखें तो विजयवाड़ा में नाइट में कम है, बाकी और करीमनगर में ऑक्यूपेंसी 13% है, जो कि कम है, 5 शो लगे हुए हैं। और इसके महबूबनगर में भी ऑक्यूपेंसी नाइट में कम है, बल्कि दिन में, दोपहर में और शाम को अच्छी है। बेंगलुरु में भी अभी इसके 9 शो हैं, दोपहर में, इवनिंग में, नाइट में इसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी है। तो कल तक का डेटा है, अगर ये डेटा आज भी ऐसा ही रहता है तो मूवी अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। इसके साथ ही हम इस मूवी का हम बजट पहले भी हम देख चुके हैं, इस मूवी का बजट 40 करोड़ के समथिंग है। अब हम इसकी अगर रेटिंग की बात करें तो ये मूवी पे जो रेटिंग है 9 पॉइंट, IMDb पे इसकी रेटिंग 9.3 है, जिसे 30,000 लोगों ने रेटिंग किया है। यहाँ रेटिंग चेक कर सकते हैं। अगर हम इसकी समीक्षा की बात करें, IMDb मूवी का, IMDb पे अगर इसकी समीक्षा अगर हम देखें, मूवी का उपयोग समीक्षा, तो ज़्यादातर लोगों ने 10, 10, 10, एक्सलेंट मूवी महावतार नरसिम्हा मूवी की, हाँ चेक कर सकते हैं, 10 में 10 रेटिंग, 9 रेटिंग, मस्ट वॉच मूवी, प्योर गूज बम्स, 10 में 10 रेटिंग। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अमेजिंग एनिमेटेड मूवी 10 में 10, 10 में 10, IMDb पे रेटिंग है 7। वन मूवी, ये मूवी का अगर आप समीक्षा को पढ़ेंगे तो इनके अनुसार विदेशों में इससे अच्छी एनिमेशन मूवी बनी है या जो भी है, लेकिन यहाँ इस मूवी का ये पर्पज नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये एक धार्मिक मूवी है जो लोगों की भावनाओं से कनेक्ट करती है।
और विदेशों में अभी दूसरी बात यह है कि अभी ये केवल हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम 5 भाषाओं में ही रिलीज़ हुई है, सबटाइटल इंग्लिश के साथ। तो अभी अंग्रेज़ी में भी रिलीज़ नहीं है। इस कारण अगर कोई इस मूवी को विदेशी देखता है तो उतनी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उतना हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं है। और दूसरी बात, जनाब ने अपना एक रेटिंग दिया है, तो कुछ लोग धार्मिक रूप से बहुत नैरो माइंडसेट भी होते हैं, उन्हें लगता है कि जो भी है, यहाँ एक रेटिंग उनका अपनी समीक्षा है। इसके साथ ही 10 10 10 10 10 10 10 आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने IMDb पे 10, 9, 8 रेटिंग दी है। 97% लोगों ने 10, 90%, 90%। आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड। 90% लोगों ने 10 रेटिंग दी है, 26,000। 5% लोगों ने 9 रेटिंग दी है, 2% लोगों ने 8 रेटिंग दी है। इसके नीचे बाकी जिन्हें जिन्हें पता है, जिन्होंने मूवी देखी हो दी है, और जो 1%, 1.5% वे लोग हैं जो धार्मिक रूप से रूढ़िवादी हैं। जैसे मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, जब मूवी अपनी स्थिरता बनाई हुई है उसके बाद भी वो डिजास्टर, फ्लॉप है, वामपंथी लोग हैं जिन्हें नैरो माइंड है पूरी तरीके से। उनका दिमाग एक खास ढांचे में फिट है, उसके बाहर वो निकलना ही नहीं चाहते। उनकी ये रेटिंग है 1.5%। वैसे लोग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर हम बुक माई शो पे अगर हम रेटिंग देखें तो महावतार नरसिम्हा की रेटिंग 2,54,000 लोगों ने रेटिंग की है, 9.6 रेटिंग है। आप यहाँ 10 में 10, आप यहाँ वीडियो पॉज करके इस समीक्षा को पढ़ सकते हैं। 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10। मैं यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अनबिलीवेबल, मस्ट वॉच, ब्लॉकबस्टर, वन, ओके डायरेक्शन, नाइस स्टोरी, सुपर डायरेक्शन, वाव, ग्रेट, अनबिलीवेबल, ब्लॉकबस्टर। तो आप 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10, 10 में 10 आप देख सकते हैं। या बुक माई शो पे मैं आप यहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना वीडियो, यह लाइव डाटा है जो मैं आपको यह समीक्षा दे रहा हूँ। ओके, तो अगर हम टोटल बात करें अब महावतार नरसिम्हा मूवी की और वार टू की, तो वार टू में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि नरसिम्हा मूवी 25 देश यानी 14 अगस्त तक, जब तक वार टू और कोली मूवी नहीं है तब तक स्थिरता बनाए हुई थी। अभी भी वह 2 से 3 करोड़ आज का उसका परफॉर्मेंस तय करेगा कि वो कैसा अपना परफॉर्मेंस देती है। आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट बताइए अगर कुछ भी इसमें कमी लगा हो। नेक्स्ट मूवी में इस पर समीक्षा करूँगा। और थैंक यू, जय हिंद।